कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने छतरपुर और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आपने यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया आपका और 181 रैंक है। ये पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, अ, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसे कर पाए कुलदीप जी आप ये? जी सर, इसमें खुद की मेहनत और अपने परिवार वालों का आशीर्वाद, ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती हैं करने के लिए। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और गाइडेंस आपको सही मिलना चाहिए, तभी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना हो पाता है। जी, आप सर एक छोटे से क्षेत्र से आते हैं। चल्ला एक छोटा सा क्षेत्र माना जाता है, तो हाँ यहाँ सर। पर एजुकेशन का उतना बड़ा हब भी नहीं है। तो फिर कैसे, कितनी मेहनत की सर आपने, कहाँ कहाँ गए आप? सर मुझे लगता है जो मेरी शुरुआती स्कूलिंग हुई चंदला के आइडियल पब्लिक स्कूल से, हाँ हाँ। उधर जो अध्यापक और प्रिंसिपल सर मैम रहे, उन्होंने काफ़ी विशेष ध्यान दिया। हम्म। उधर से फिर जो 9 से 12 तक मेरी जो स्कूलिंग मरिया माता कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। हाँ हाँ। उसके बाद डीयू में एडमिशन होना और उधर से ग्रेजुएशन करना एक हम्म। काफ़ी अहम 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 योगदान रहा इसका, इस चीज़ को समझने और इतनी जल्दी इस चीज़ को क्वालिफ़ाई करने के लिए। हाँ। किसको इसका श्रेय जाता है आपकी इस सफलता के पीछे? अ, मैं तो अपने फैमिली को ही दूँगा, स्पेशली मेरे दादाजी को, माता-पिता को। अच्छा अच्छा। इनका कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस यही काफ़ी कारगर रहा। एक छोटा सा वो मंत्र जानना चाहते हैं, जो बच्चे इस भीड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काफी कंपटीशन है इसमें, तो हाँ सर। उनके लिए क्या सलाह है कि वो कैसे क्रॉस कर पाए इस एग्जाम को? इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है हार्ड वर्क, लेकिन सिर्फ़ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। जी। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको जो भीड़ कर रही है, फिर जो दुनिया कर रही है, उसके हम्म। हिसाब से नहीं चलना है। आपको खुद समझना है कि इस एग्ज़ाम के लिए मुझको कितनी तैयारी करनी है और क्या-क्या करना है। बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। छोटी-छोटी कोई कुछ कह रहा है तो हम वो किताब पढ़ने लगें, दूसरा कुछ कह रहा है हम वो किताब पढ़ने लगें। हमको जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो एक दिशा में होनी चाहिए, एकदम फ़ोकस्ड ओरिएंटेड रहना चाहिए, बार-बार हमको डेविएट नहीं होना है। तो शायद अगर पहले से वो क्लियर है कि हमको ये करना है और वो फ़ोकस्ड है, इधर-उधर बहुत डेविएट नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है शायद वो जल्दी कर लेगा। हम्म। अगर वो परेशान होता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इस हम्म। तरह से कहीं न कहीं शायद वो तैयारी में विघ्न डालता है। सर आपसे एक और सवाल है लास्ट, कि अब एक आप अधिकारी हो चुके हैं, तो विजन क्या है आपका? जी सर, मैं जैसे चंदला क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, तो जी। उधर मैंने देखा है कि ज़मीन में क्या-क्या समस्याएँ हैं, चाहे हाँ। वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो हम्म। महिलाओं की समस्याओं को लेकर के हों, हम्म। तो या फिर चाहे वो हेल्थ को लेकर के हों, स्वास्थ्य की समस्याएँ। हम देखते हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या समस्याएँ हैं, लोगों को पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तुरंत, हम्म। और दे दे हैव टू गो टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो मैं ओके। शायद इन 2-3 क्षेत्रों में काम करना चाहूँगा, या फिर ये मेरे प्रायोरिटीज़ में रहेंगी। ओके। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से काम करते रहिए, और पुनः आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई कि आपने बुंदेलखंड और छतरपुर का नाम रोशन किया थैंक यू सो मच सर। है।